जय हो। संत कबीर कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। गंगा जल में और दूसरे जल में क्या अंतर है? गंगा जल में ये अंतर है, कैसा भी जल गंगा जी में शामिल कर दो वो जल भी गंगा जल हो जाता है। लेकिन गंदा नाला में कैसा भी जल शामिल कर दो, गंगा जल शामिल कर दो तो गंदा नाला का जल हो जाता है। इतना अंतर होता है। कबीर कहते हैं जिसका मन निर्मल हो गया। कैसे निर्मल हुआ? जैसे गंगा जल। यानी जिस व्यक्ति के पास में बैठने वाले भी निर्मल हो जाते हैं, जिसकी वाणी सुनने वाले लोग भी निर्मल हो जाते हैं, और जिसका दर्शन करने से भी लोग निर्मल हो जाते हैं, जिसके चरण छूने से आचरण निर्मल हो जाते हैं, और जिसके पास में बैठने से पूरी जिंदगी निर्मल हो जाती है, वह व्यक्ति गंगा जल के समान निर्मल होता है। उनके चरणों में बैठो। कितने लोग हैं उनके पास बैठने से तुम्हारे अंदर भी मलिनता आ जाएगी। संगत का बड़ा प्रभाव है। गलत संगत कभी मत करना, ये निवेदन है आपसे। संगत से लोग अपने जीवन का निर्माण करते हैं। आप विचार करो, पानी शक्कर की संगत पाता है तो पानी भी मीठा हो जाता है, और वही पानी नमक की संगत जब पाता है तो पानी खारी हो जाता है। पानी की क्या बुराई है, पानी की क्या गलती है? गलती बस इतनी है कि संगत का चुनाव पानी को करना है। शक्कर के संग में पानी मीठा हो जाता, उसे शरबत कहा जाता है। नमक के संग में पानी खारी हो जाता है, फिर उसको कोई पीना नहीं चाहता, मुंह नहीं धोना चाहते लोग। मैं द्वारिका गया था, आश्रम बनाना चाहता था, वहाँ देखा तो वहाँ की हवाओं में भी खारीपन है। समुद्र किनारे वहाँ के पानी को छुआ, मुंह धोया तो मुंह में चटचट चटचट नमक जैसा लग रहा था। समुद्र में स्नान किया, डुबकी लगाया, पूरा देह चटचटा गया। फिर से बाथरूम में स्नान करना पड़ा। रात भर वहाँ रहा तो सवेरे फिर मेरा मुंह चटचट चटचट हो रहा था। तो मैंने कहा यार यही कैसा है? तो मैंने भक्तों से, जाम खामलिया के भक्तों से पूछा कि आश्रम कहाँ बनाऊं? बहुत से भक्तों ने कहा द्वारिका में बनाइए, भगवान कृष्ण वहाँ विराजमान है। एक भक्त बोला वहाँ पानी भी खारी है, हवाएं भी खारी है, आप रहोगे आपका पूरा शरीर चटचट चटचट होगा नमक में। तो हमने कहा फिर? बोले वहाँ मत बनाओ, इधर बढ़ के बनाओ, थोड़ा सा चटचट आता है वहाँ। याद रखना, जब मनुष्य का शरीर समुद्र किनारे पहुंचता है तो उसके शरीर में भी नमकीन चटचटाते लगता है। इस संगत का प्रभाव है। और वही पानी जब दूध की संगत पाता है तो फ्री में बहने वाला पानी तालाब, नदी, नालों में 50 रुपये लीटर बिक जाता है दूध की संगत में। और वही पानी, याद रखना, जब चाय की संगत पाता है आधा कप पानी 5 रुपये का बिक जाता है। फिर से कोई पानी नहीं कहता, उसे चाय कहते हैं। और दूध में पानी मिला दो तो उसे दूध कहते हैं। याद रखना, ऐसे पानी की तरह तुम्हारी आत्मा निर्मल है, पवित्र है, शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य स्वरूप हो। लेकिन अगर संगत तुमने दुर्गुणी व्यक्ति की किया है तो तुमको भी शैतान कहा जाएगा, और संगत कोई सत्संगी की किया है तो तुम्हें ध्रुव, प्रहलाद, शिवरी, मीरा जैसा महान भक्त कहा जाएगा। इसलिए गलत संगत छोड़ दो।
संगति से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। कहें कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति हो। भगवान श्री राम इतने महान कैसे हुए? क्योंकि बचपन से साधु संगत करते थे। महाराजा दशरथ बहुत बुद्धिमान थे, बचपन से ही अपने बच्चों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर रख दिया था। अयोध्या के कनक भवन की सुविधाओं का क्या वर्णन किया जाए, लेकिन महलों की सुविधा को छोड़ करके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों पुत्रों को अयोध्याधीश महाराजा दशरथ ने एक साधारण सी कुटिया गुरु वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ दिया था कि यहाँ सेवा सीखो, संस्कार प्राप्त करो और गुरु वशिष्ठ का ज्ञान भी सीखो। तब वे भगवान बने थे गुरु वशिष्ठ। जब राम युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, अब इन बच्चों को विश्वामित्र की शरण में भेजो, क्योंकि मेरा ज्ञान तो प्राइमरी पाठशाला का ज्ञान था, अब पीएचडी की डिग्री तो विश्वामित्र दे सकते हैं। विश्वामित्र के शरण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पहुंचते हैं। आपका बच्चा क्या कभी कोई सत्संग में जाता है? तुम बोलते हो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, वो अपनी माँ को मम कहता, मम, और अपने पिता को पापा कहता है। कभी नाराज होता तो पापी कहता है, और कहता है माई फादर, माई मदर। ये मदर फदर गदर बदर ये सब क्या सिखा रहे हो? कितना सुंदर नाम है। माता जी, पिताजी, पूज्य पिताश्री, पूज्या माताश्री। ये हमारी हिंदी भाषा पूरे विश्व के भाषाओं की राजा भाषा है। इतनी प्यारी भाषा, इतनी मिठास भरी भाषा, हिंदी का कोई मुकाबला ही नहीं। इंग्लिश बोलो, उसमें कोई रस नहीं है। Seeing the pictures at the person's house, his character is learnt. इंग्लिश बोल दिया, इसमें कुछ है? फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। कुछ भी नहीं, कोई रस नहीं है, रसहीन भाषा है। लेकिन जो हमारी हिंदी है, आहा, रस बरस रहा है। ऐसे कैसे? जैसे टपकी जाए जलेबी रस की, जलेबी जैसी हिंदी भाषा। ये आपके क्षेत्र में जो भाषा चलती है, कौन भाषा चलती है? हिंदी। इसीलिए तो तुम्हारी भाषा में मिठास है। ये महिलाएं अगर बिल्कुल मीठी भाषा बोल दें, बिल्कुल जादू छोड़ सकती है। ये जादूगर बैठी है, लेकिन इनकी दया है जो मेरे ऊपर जादू छोड़ती नहीं है। हाँ, ये तुम लोगों पर तो छोड़ चुकी है, तो तुम लोग बस जयराम करते रहो। तुम तो इनके जादू में फंस गए हो। ये जादूगर है, अब बस डिग डिगा डिग डिग घूमते रहो। ये जानती हैं गुरुजी तो संत है, महान है, इस पर जादू नहीं छोड़ना है ताकि ये पूरी दुनिया का कल्याण कर सके, इसलिए हम पर जादू नहीं छोड़ते। बहुत बड़ी बात है जादू। जाने क्या जादू भरा हुआ, जाने क्या जादू भरा हुआ, गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, जाने क्या जादू भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारी वाणी में,
गुरुदेव तुम्हारी वाणी में। जो सुनता है खुश होता है, सुख शांति मिले सब प्राणी में। जाने क्या जादू भरा हुआ, गुरुदेव तुम्हारी वाणी में। जाने क्या जादू भरा हुआ। ये भोजपुरिया गांव बड़ा है कि छोटा है? तुम्हारी वाणी छोटा है कि बड़ा है? गुरुदेव तुम्हारी मीडियम है। एक भक्त ने आकार बता दिया, ऐसे बताया। यहाँ के लोग खिलाड़ी है, ऐसे बता दिया, इतना बड़ा। जाने क्या जादू भरा हुआ, गुरुदेव तुम्हारी वाणी में। कबीर तुम्हारी बीजक में है, कृष्ण तुम्हारी गीता में है, राम तुम्हारी मानस में है, संत तुम्हारी आँखों में। गुरुदेव तुम्हारी वाणी में है, नाथ तुम्हारी वाणी में। जाने क्या जादू भरा हुआ, गुरुदेव तुम्हारी वाणी में। भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में है, कृष्ण तुम्हारी गीता में है, राम तुम्हारी मानस में है, संत तुम्हारी छाया में है, संत तुम्हारी छाया में है। भक्त तुम्हारी भक्ति में, जाने क्या जादू भरा हुआ, जाने क्या जादू भरा हुआ है। भक्त तुम्हारी भक्ति में है, भक्त तुम्हारी भक्ति में। गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, भगवान तुम्हारी